इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूला धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैनको ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर। कल्याण आलोचना में 17वें नंबर की गाथा है। सभी जन मिलान करें। मल 17 जिनुत्ता बैविस ये जो विराहना बिबिहा, सामई खमैया खलू मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। मल 17 जिनुत्ता बै विषये जे विराहना बिबिहा, सामई खमैया खलू मिच्छा में दुक्कडम हुज्ज। इस प्राकृत गाथा की संस्कृत छाया मिलान करें। मल सप्तति जिनोक्ता व्रत विषये या विराधना विविधा, सामयिक क्षमादिका मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। जिनोक्ता मल सप्तति व्रत विषये, वह विषय व्रतों के विषय में जिनेन्द्र भगवान ने मल अर्थात अतिचार 17 जिनुत्ता 17 कहे हुए हैं। व्रतों के विषय में जिनेन्द्र भगवान ने मल अर्थात अतिचार 70 कहे हुए हैं। जो विराहना विबिहा, जिन व्रतों की हमने विराधना की है, सामयी खमैया क्षमादिक भाव की विराधना की है, सामयिक समता भाव की विराधना की है। तस्य मिच्छा में दुक्कडम, मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो। एक एक शब्द का मिलान करें। बै विषये व्रतों के विषय में। किसके विषय में? व्रतों के विषय में। अब व्रतों के विषय में बात की जा रही है तो पहली बात तो ये समझो कि व्रत किसे कहते हैं, तब तो उसके विषय की बात करेंगे। व्रत किसे कहते हैं? पापात विरति व्रतम, पापों से जो निर्वृत्ति होती है उसका नाम व्रत कहलाता है। हिंसा नहीं करने का संकल्प अगर किसी ने लिया तो उसको हम अहिंसा का व्रत कहेंगे। छोटे रूप में ले, बड़े रूप में ले, वो उसकी भूमिका है, लेकिन हिंसा संबंधी उसने कार्य करने को छोड़ दिया। मैं जीवों को मारूंगा नहीं, संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा, संकल्प ही हिंसा का त्याग है। उद्योग धंधे, बड़े बड़े व्यापार नहीं करेंगे, उद्योगी हिंसा का त्याग कर दिया। आरंभ का कार्य नहीं करूंगा, आरंभ का त्याग कर दिया। विरोधी हिंसा नहीं करूंगा, विरोधी हिंसा का त्याग कर दूंगा। कोई कुछ करता है, मैं विरोध नहीं करूंगा। किसी भी रूप में, यहां तक कि बड़े बड़े जीवों से लेकर के सूक्ष्म स्थावर जीव तक
तरस स्थावर जीव, सब प्रकार के जीवों के बचाव का भाव, मन में जीव दया का परिणाम, जीव घात न हो जाए ऐसी निरंतर भावना और उस भावना के अनुरूप सावधानी बहुत बड़ा काम है। इस तरह से अहिंसा का व्रत माना जाएगा। प्रथमान योग के ग्रंथों में कितने उदाहरण दिए गए हैं। जितना पालन कर सको उतना नियम ले लो। खाने में मांस का भक्षण नहीं, भील, जंगली, चांडाल कोई भी आ गया, महाराज हम भी चाहते हैं कुछ धर्म का पालन करें, हमको भी धर्म का रास्ता बताओ। हाँ, तुम्हें भी धर्म का रास्ता है, लेकिन जितनी बड़ी बात आपने बताई है, जितने बड़े त्याग करने की आपने प्रेरणा दी है, उतना तो हम नहीं कर सकते। तो क्या हम धर्म नहीं कर सकते? धर्म तो कर सकते हो, लेकिन जितना बताया उतना पूरा करो तो अच्छा रहेगा। चाहता तो हूं लेकिन उतना पूरा नहीं कर सकता हूं। कितना कर सकते हो? मैं तो इतना ही कर सकता हूं, इतना ही कर सकता हूं। चलो, जितना कर सकते हो उतना करो। शुरुआत तो करो, शुभारंभ तो करो। अहिंसा के रास्ते पर पहला कदम तो रखो। अहिंसा के रास्ते पर पहला कदम तो रखो। आगे अपने आप आपको रास्ता मिलेगा, अपने आप रास्ता दिखेगा। अहिंसा के रास्ते पर आपको कदम रखना जरूरी है। शुरुआत तो करो, हिम्मत तो बांधो, घबराओ तो मत। उतना बड़ा कैसे करेंगे, उतना बड़ा मत करो, छोटे से शुरुआत तो करो। और जिसने शुरुआत की है उसके लिए सब कुछ मिला है। पूरा मांस भक्षण का त्याग तो नहीं कर सकते हैं, कौए के मांस का त्याग, चलो वहीं से शुरुआत करो। दिन भर तो मछली पकड़ना ही पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन पहली मछली जो पकड़ में आ जाएगी उसको छोड़ दूंगा। चलो यहीं से शुरुआत करो, कहीं से शुरुआत तो करो। जीव दया का संस्कार आए तो, अहिंसा का अंकुर उगे तो। हिंसा के त्याग को अहिंसा कहते हैं। हिंसा रूप पाप से विरति होना अहिंसा है। झूठ नहीं बोलेंगे किसी भी प्रकार से, किसी को धोखा नहीं देंगे, सत्यव्रत हो गया। किसी का रखा हुआ, गिरा हुआ, भूला हुआ सामान सामग्री उठाएंगे नहीं, बिना दिए ग्रहण नहीं करेंगे, आदि आदि अचौरी व्रत हो गया। ब्रह्मचर्य व्रत, अगर परिवार है तो परिवार के साथ ही, और परिवार नहीं है तो अकेले रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। माता, बहन और बेटी के समान दूसरों से व्यवहार करेंगे। कितनी बड़ी बात है। इसमें जैन अजैन का कोई संबंध नहीं है। ये व्रत तो सबके लिए है, सबके भले के लिए है। अपरिग्रह, जितनी आवश्यकता है उतना ही रखेंगे, और आवश्यकता से ज्यादा हो रहा है तो उसका उपयोग दूसरे के लिए करेंगे, अथवा रखेंगे ही नहीं। पूर्णतः त्याग कर देना अपरिग्रह महाव्रत है, और आवश्यकता के अनुसार सीमा बना करके रखना ये परिग्रह का परिमाण व्रत है। ये व्रत जो है हिंसादि 5 पापों से निर्वृत्ति कराते हैं। हिंसादि 5 पापों की निर्वृत्ति होना अहिंसादि 5 व्रत माने जाते हैं। ऐसे 5 व्रतों के विषय में
मल सत्तरा जिनुत्ता, 70 मल, मल अर्थात अतिचार दोष जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं। किन्होंने कहे हैं? जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं। यहाँ पर जितनी भी चर्चा आ रही है, जो भी चर्चा होती है या शास्त्रों में लिखी गई है, उस सब का स्रोत भगवान ही है। भगवान की यहाँ से ही ये सब बातें आई हैं, हमारे तुम्हारे पास से नहीं आई। हम और तुम तो माध्यम बने हैं चर्चा करने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। बाकी गंगोत्री उद्गम स्थान जिनेंद्र भगवान ही है, जिनेंद्र भगवान का केवल ज्ञान ही है। जा विविहा, जो अनेक प्रकार से सामयी, सामयिक अर्थात समता, खमैया खमादिक भाव की विराह न हुई हो, अर्थात वह भाव छूटे हो तो क्या? सामयिक का भाव, क्षमादिक का भाव। सामयिक समता का भाव कहलाता। सामयिक के भाव का मतलब क्या? समता, समान भाव, समता का भाव, ये सामयिक का उद्देश्य है। सामयिक करने के लिए विधि सुनिश्चित कर दी गई है, आसन सुनिश्चित कर दी गई है, आधार सुनिश्चित कर दिया गया है। ये सब ठीक है, लेकिन इन सब के साथ में भावों में क्या होना? समता का भाव। समता का भाव सामयिक का भाव माना गया है। सामयिक में साम्य परिणाम रखना पड़ते हैं। समय की परिभाषा क्या? समता की परिभाषा क्या है? संयमे शुभ भावना, आर्त रौत परित्यागस्तद्धि सामयिकम मतम। समता सर्वभूतेषु, समता सर्वभूतेषु, संयमे शुभ भावना, आर्त रौद्र परित्यागः तद्धि सामयिकम मतम। क्या बात है! समता सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु समता भाव। सभी जीवों में राग द्वेष नहीं, साम्य भाव। समता सर्वभूतेषु, संयमे शुभ भावना, संयम के प्रति शुभ भाव होना, प्रशस्त भाव होना, अनादर का भाव नहीं होना। तो ऐसे संयम के प्रति शुभ भाव एवं आर्त रौद्र परित्यागः, आर्त परिणाम का त्याग, रौद्र परिणाम का त्याग। आर्त परिणाम इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन निदान बंध। रौद्र परिणाम हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद। आनंद लगा हुआ है, पाप के कार्य कर रहा है और आनंद मना रहा है, रौद्र ध्यान हो गया। समता सर्वभूतेषु, संयमे शुभ भावना, आर्त रौद्र परित्यागः तद्धि सामयिकम मतम। भगवान के सामने बैठ जाओ, बस बैठे रहो, प्रतिमा को निहारते रहो, मन को लगाए रखो, वीतरागता देखते रहो, मन लगेगा। शांत छवि, वीतरागता का भाव बनाए रखो। अनुकूलता आए, प्रतिकूलता आए, कोई विचार नहीं करना। मन में बार बार विचार आएंगे, जो तुमने अनुभव किया है वो आएगा, जिससे तुम्हारा संबंध है वो देखेगा, जो तुम्हारी अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं, वो तुम्हारे ख्याल में आएंगी, लेकिन उनको महत्व नहीं देना। उनको क्या? महत्व नहीं देना।
दरकिनार करना। चलो हटो यहाँ से। बरसात के दिनों में आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते चलाते क्या करते हो, बारिश होने लगी, सामने सामने कांच पर पानी गिर रहा है, साफ साफ नहीं दिख रहा है, फिर आप क्या करते हो, बटन दबाओ कांच पर, हाँ चालू हो जाता है, वाइपर चालू करो, पानी को साफ करो, पानी गिर रहा, पानी साफ हो रहा, गिरने दो कितना भी गिरे पर हम साफ करते जाएंगे। ऐसे ही राग द्वेष के भाव कितने भी आए हमारे हाथ में नहीं है, वो तो आएंगे, आने दो। समता का वाइपर, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, आ रहे हैं स्मृति में, आने दो, जाओ चलो भगो यहां से हटो, कोई काम नहीं तुम्हारा। ऐसा हवा चलेगी तो पानी तो हिलेगा ही हिलेगा, पानी हिलेगा ही हिलेगा, लेकिन उस हिलते हुए पानी में साम्य भाव बनाए रखना ये हमारा पुरुषार्थ है। बर्तन का उपयोग करोगे, बर्तन की शाइनिंग खत्म होगी, लेकिन अब अगर शाइनिंग खत्म हो गई तो बर्तन को उठा करके फेंक दोगे क्या? नहीं, मांजोगे, सफाई करोगे ताकि अगले दिन वो काम में आ जाए। इस तरह से ये जो उपाय हैं ये एक तरह से संशोधन के उपाय हैं। मन में भाव आते रहते हैं, ज्ञान भावना से उन दुर्भावनाओं को, विभाव भावों को हम दूर करते हैं। इसलिए क्या लिखा है इसमें? सामयिक खमैया, सामयिक और क्षमादिक भाव में क्षमा का भाव, एक तरह से क्षमा का भाव भी समता का ही भाव है। ऐसे क्षमा समता के भाव को अगर हमने छोड़ा हो, ये भाव हमारे द्वारा छूटे हो, तो खलु निश्चय ही बेसो मैं दुक्कडम, मेरे पाप दुष्कृत मिथ्या हुज्ज मिथ्या होवे। श्री जिनेंद्र भगवान ने व्रतों के अतिचार 70 कहे हैं, उनमें से जो जो अतिचार लगे हों, अर्थात जिन जिन व्रतों की विराधना हुई हो, वह सब मेरे पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। दोहा देखिए, मिलान करें। जिनवर ने 70 कहे व्रत के कुल अतिचार, दोष लगे जो भी मुझे बेहो मिथ्याकार। जिनवर ने 70 कहे व्रत के कुल अतिचार, दोष लगे जो भी मुझे बेहो मिथ्याकार। वे सभी पाप मेरे मिथ्याकार हों, दोष हमारे समाप्त हों। यह इस गाथा का भाव है, क्योंकि गाथा में जिनेंद्र भगवान ने कहा है, इसको आधार बना करके व्रतों में जो भी विराधना हुई हो, क्षमता के भावों की, क्षमा के भावों की जो भी विराधना हुई हो, हम अपने स्वरूप से जो भी विचलित हुए हों, वह सभी हमारे पाप, हमारे दुष्कृत मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। इस तरह की भावना इस गाथा में आई हुई है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार। जैन को ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर।